हाँ संजय जी, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट के बारे में बताइए। इतनी बड़ी हादसा हो गई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार जो है तानाशाह का है। ये सरकार कसम खा ली है बीजेपी या जेडीयू कि हम दलितों के खत्म कर देंगे। तो तुम याद रखना कि 2025 बहुत नजदीक है और दलितों में इतना पावर है जो कुर्सी पर ये गर्व करते हैं ना, और उनको क्या बोलता है, घमंड। वो घमंड 2025 में चकनाचूर कर देगी दलित। कैसे चूर कर देगी? वोट के चोट से। हत्या हो रहा है, आप वोट के चोट पे कह रहे हैं भाई, हत्या आप लोग कैसी करिएगा? हत्या आपके समाज के लोग किया जा रहा है, हत्या हाथ काट दिया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है तो ये पुलिस प्रशासन करवा रहा है ना हत्या। जब टेकारी में बार बार जब घटना चल रही है, यहाँ के बेशर्म डीएसपी और थाना प्रभारी मुंहचोर कहाँ था? यदि जो संजय माझी के हाथ कटा, उसमें यदि जो अच्छे से कार्रवाई करता तो हमारे बीच रोशन भाई रहता या नहीं रहता? ये बेशर्म डीएसपी और थाना प्रभारी और विधायक ये सब मिलकर के जो है दलितों को मिटाना चाहता है। तो मैं आपके मीडिया से उसको चैलेंज करना चाहता हूँ कि 90 की दशक याद रखना, और दलित से टकराना बहुत महंगा पड़ा है। 90 के दशक में हुआ था वही करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब हम 90 के दशक में क्या हुआ था? वो जो हमारे साथ कर रहा है वो करेंगे, हमारे भाइयों बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। जब हमारे लोगों को काटा जा रहा है तो हम कब संविधान लेकर सिर्फ खड़ी रहेंगे, न्याय मांगेंगे? न्याय नहीं देंगे तो न्याय छीनना भी जानते हैं। आप तो कहते हैं कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान से ही हम चलते हैं, लेकिन जो गैर संविधानिक से आएगा उसे वैसे भी सिखाना भी जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब के वंशज है। अभी आपने देखा टेकारी में कुछ ही दिन पहले चिरैली में जो है कि मांझी संजय मांझी का हाथ काट दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल। और यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रोशन कुमार नाम का एक छोटा सा बच्चा जिसकी इतनी बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई, तो क्या इसके मामले में सिर्फ धरना प्रदर्शन करने से काम चल जाएगा कि कोई और बड़ा कदम उठाने वाले हैं? बिल्कुल उठाएंगे। यदि जो इस धरना से पुलिस प्रशासन, यहाँ के डीएसपी या माननीय संसद विधायक जो है, यदि जो कार्रवाई नहीं करती, अपराधी नहीं पकड़ाता है और हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता है, तो इससे बड़ा भी जन आंदोलन होगा और न्याय ले आए, न्याय लेके जाएंगे। बिहार में सुशासन की सरकार है, देखिए रहे ना किस तरीके के हमारे लोग को हत्या किया जा रहा है। इनकी पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धड़ के बैठे हुए हैं। सिर्फ इनकी पुलिस प्रशासन दलितों की बेटा को झूठी मुकदमा में अंदर कर सकता है, लेकिन इतनी औकात नहीं है इनको कि ऐसे ऐसे अपराधियों को हम अंदर कर सके। ये कहते हैं अपराध मिटा देंगे। अपराध कैसे मिटाइएगा? आपको है ताकत? अपराध मिटाने का मतलब क्या है कि दलित को यदि जो हत्या हो रहा है तो आप तुरंत एक्शन लेकर के अपराधियों को गिरफ्तार करें, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। हम अपने लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। क्या ऐसा लगता है कि इस तरह की घटना घटा करके एससी एसटी के लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि कोई आगे नहीं बढ़े? सुनिए, हमारा खून में कभी डरना, जो हमारा महापुरुष है ना तमाम, वो डरे ही नहीं है। और हम लोग जब आगे निकल जाते हैं ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। और जो दलित से टकरा गया ना, इतिहास तो छोड़िए, उसका भूगोल भी बदलना चाहते हैं हम लोग। भूगोल बदल दीजिए। बिल्कुल बदल देंगे। इस तरह से लगातार घटना घटते जा रहा है और आप लोग क्या अभी बयानबाजी किसी अपराधी को न्याय मिला तत्कालीन? क्यों नहीं मिला है? हम लोग जहाँ जहाँ पहुंचे हैं वहाँ न्याय मिला है। आप हमारे बाढ़ क्षेत्र में चल के देखिए, हम लोग जहाँ पहुंचे हैं वहाँ न्याय मिला है। अब पुलिस प्रशासन को लग रहा होगा कि प्रोटेस्ट के बाद ये लोग सो जाएगा, तो इसकी गलतफहमी है डीएसपी को। कार्रवाई क्यों की जाती है? पहले क्यों नहीं किया जाता है? पुलिस मनमानी कर रही है। वो सत्ता के नशा में चूर है। कहता है ना तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। और सीएम तो के कुर्सी तो वही रहेगा नीतीश कुमार जी, लेकिन वहाँ के बैठने वाले के तस्वीर बदल देंगे। उतना दलितों में पावर है। ये सत्ता के नशा में हमारे लोगों के ऊपर घटना होता है तो ये इनका पुलिस प्रशासन हाथ में डलकर बैठे रहते हैं और अपराधियों के बचाने में पूरे सिस्टम लगा देते हैं। न्याय के बदले में आपको यही मिलता है कि एक का हाथ कटता है और उसका न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो एक की हत्या होती है। हाँ, यही न्याय है आप। तो ये पुलिस प्रशासन की यही तो है कार्रवाई कि हम अपराधी को मजबूत कर रहे हैं ना। ये पुलिस प्रशासन या इसमें नेता भी शामिल है, पूरा विधायक और एमपी यहाँ का शामिल है, तभी तो हत्या हो रहा है। नहीं तो पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार कहती है कि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी और सिस्टम है कि हम अपराधी को रातों रात पकड़ लेंगे। तो ये आपको कहाँ गया सिस्टम है और टेक्नोलॉजी? इसमें लग रहा है कि नेता भी दोषी है। बिल्कुल दोषी है नेता। क्या चाहते हैं नेता लोग से? आप पुलिस क्या चाहते हैं? हम 2-3 दिन के अंदर यदि जो कार्रवाई नहीं होती है तो इससे बड़ा जन आंदोलन होगा और डीएसपी को घेरेंगे और डीएसपी से सवाल जवाब किया जाएगा। डीएसपी तो कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो क्या कार्रवाई करेगा? भड़ुआ जैसा तो छुपा हुआ है। आओ सामने,
कार्रवाई तुम क्या किया अभी तक? जांच में क्या पता चला? अभी तो कुछ भी नहीं पता चले कि अपराधी कौन है नहीं है। क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं? कोई भी सुराग नहीं मालूम चला अभी। कोई सुराग नहीं मालूम चला है। यही कार्रवाई है आपका? सिर्फ दलित देख करके दलितों को ये सब जो है झूठ बोल करके बरगलाने की काम करते हैं, तो अब नहीं चलेगा, क्योंकि समतामूलक संग्राम दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती मजबूत स्तंभ है, अपने लोगों के लिए न्याय लेने आए हैं, न्याय लेके साथ। मनोज भारती जिंदाबाद, 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 मनोज भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे इससे भी बड़ा होगा, वो देख लीजिएगा। न्याय मांगने से नहीं मिलेगा तो छीनना भी जानते हैं। कैसे छीनिएगा? वो उस समय पता चलेगा। खून के बदला खून होगा, खून के बदला खून होगा। बिल्कुल होगा। क्या संजय जी, खून के बदला खून होगा? जब आप पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका इस पे ध्यान ही नहीं देगा तो हम अपने भाइयों को मरने दे देंगे क्या? लेकिन आपके लोग तो कमजोर हैं, आपके लोग तो बटे हुए हैं। कमजोर कैसे बटे? कैसे नहीं बटे हुए हैं? तो कैसे करिएगा? कैसे खून के बदला खून से कैसे लीजिएगा? वो समय आएगा तो तय कर देंगे हम लोग जी। घर में रहता है तो लोग को लेकिन इससे बड़ा आंदोलन आप करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और अच्छा संजय जी, एक बात बताइए, इसमें कमी किसको आपको दिख रहा है? आप बोले कि कमी है पुलिस प्रशासन के, पूरा लापरवाही है, और लापरवाही नहीं होती तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। किसकी लापरवाही दिख पुलिस यहाँ के डीएसपी है, एसपी रूलर जो है, यहाँ के विधायक भी मिला हुआ, एमपी सब चोर है ना। हाँ, सब चोर है। तो चोर है ये लोग, अपराधियों का संरक्षण कर रहा है। यहाँ की जनता आपको किस लिए जिताया है और उनको पोस्टिंग किस लिए मिला है, थाना प्रभारी को या डीएसपी को? यहाँ के संपूर्ण जनता, जो सभी जनता को न्याय मिले और सुरक्षित रहें। लेकिन ये तो गुंडागर्दी फैला रखे हैं। 2-2, 3-3 घटना हो गया। मांझी समाज को उधर हाथ काट दिया, एक जो है कहार समाज के स्टूडेंट को मार दिया, आज जो है रविदास समाज को मार रहे हैं। ये तो मरवाने की काम कर रहे हैं SC ST OBC को। यहाँ पूरी लापरवाही पुलिस प्रशासन की। क्या बोलेंगे सर? हमारे बाबा साहब ने कहा था सर कि हम कितना बढ़िया संविधान बना दें। संविधान तो बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक बात सच्ची घटना ये कहा था कि अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन चलाने वाले लोग अगर जो है नियत साफ नहीं है उसकी, तो संविधान एक कचरे का ढेर बन करके रह जाएगा। आज सर वही हो रहा है। आज संविधान का धजिया उड़ाई जा रही है। कहीं दलित का हाथ काटा जा रहा है, कहीं जो है पेड़ में दलित का हत्या करके लटका दिया जा रहा है। सरकार कुछ बोल नहीं रही है, खामोश है। आए दिन रोज घटना घट रही है। मणिपुर में घटना घट रही है, राजस्थान में घटना घट रही है, बिहार में महिलाओं को हमेशा बलात्कार और जो है ना उत्पीड़न का शिकार किया जा रहा है, लेकिन सरकार चुप है। आपको पता होना चाहिए कि संविधान के तहत हम लोग संविधान के दायरे में तो काम कर रहे हैं, लेकिन संविधान को जो चला रहे हैं उनकी दोगला नीति साफ नहीं है, दोगला नीति अपना रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि संविधान को मानने वाले लोग हैं, अगर संविधान से माने तो ठीक है, और नहीं मानेंगे तो फिर आप देख रहे होंगे 90 के दशक में नक्सलियों को बढ़ावा देने वाला कौन था? यहाँ मनुवादी लोग थे, मनुवादी लोग थे। तो अगर उसी तरह का रवैया अपनाएंगे तो फिर नक्सली गतिविधियां बढ़ेगी और प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी। तो हम समतामूलक संग्राम दल के तहत आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर शांति से अगर सरकार मानती है, अगर रोशन के हत्यारों को सजा देती है, उनके हक अधिकार के लिए हर चीज मुहैया कराती है, तो हम लोग आगे से शांतिपूर्ण रहेंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग आक्रोशपूर्ण आंदोलन करेंगे। फिर हम लोग जैसे वो लोग आर पार की लड़ाई है, हम लोग भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे संविधान को मान रहे हैं तो मान नहीं रहे हैं, वो लोग दोगला नीति अपना रहे हैं। हमारे जो है यहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ हमारे मनुवादियों की सरकार कहना एक डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार क्या है? दलितों की हत्या करवाने के लिए भूया समाज का था, उसका हाथ काट दिया गया। चमार समाज के जो ब्रिलियंट छात्र था उसको हत्या करके पेड़ में टांग दिया गया। आखिर चाहते क्या है लोग? आखिर हम लोग को चाह रहे हैं वही कि जैसे पहले पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा था, जो बोलने का अधिकार नहीं था, मट्टी का जो है हरिया बांध दिया जाता था और झाड़ू बांध दिया जाता था, वही चाह रहे लोग कि जैसे पहले मनुवादियों की सरकार चल रही थी, मनुस्मृति लागू हो। लेकिन हम लोग कभी ऐसा होने नहीं देंगे। आखिर दलितों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? खास करके चमार जाति के साथ, मांझी जाति के साथ, दुसाध जाति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सर देखिए, हर चीज में चमार फ्रंट पे रहता है, चाहे हक के अधिकार की लड़ाई हो,
सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हो, संविधान बचाने की लड़ाई हो, या पाखंडवादियों को खदेड़ने की लड़ाई हो, मनुवादियों से लड़ाई लड़ना हो, तो चमार जाति के ही लोग लड़ते हैं। इसलिए चमार जाति पर फ्रंट लाइन टारगेट कर रहा है। और लेकिन मांझी जाति के साथ क्यों हो रहा है? तो मांझी जाति के क्यों हो रहा है? मांझी जाति के तो अभी यहाँ सांसद गया के हैं, अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई किया? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसलिए हमारे गरीबी- दलित समाज के नेता लोग शोषण करवा रहे गरीबी हैं। और अमीरी का यहाँ जो चल रहा है क्योंकि ना, जब 2024 में संविधान खतरे में था, तो ऐसे ऐसे गुंडे को जो पालने वाले लोग हैं, उसकी संरक्षण में कौन गया? दलित समाज गया। तो वो लोग ही हमारे दलित समाज को कटवाने की काम कर रहे हैं। उसी का देन है, नेता लोगों का बिल्कुल नेता लोगों का देन है। तो ऐसे ऐसे नेताओं को दलित समाज को हम आग्रह करेंगे कि ऐसे ऐसे दलित नेताओं को चप्पल के माला पहना के स्वागत करो। जो कि तुम्हारे हक अधिकार की बात ना करेगा, वो दलित का नेता नहीं होगा, क्योंकि वो वोट और नोट की बात करने आते, तुम्हारे हक के अधिकार की बात कभी करने नहीं आते।